मार्क्स में मेन दिस इज फॉर एम है इसका टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। अब फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट दिस डिवाइस इज मेजरिंग फॉर वन डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की वन डिवीजन के लिए कितना करंट मिलेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है करंट के कॉरस्पॉन्डिंग, पर एक डिवीजन में कितना करंट मेजर कर रहा है, दैट इज़ फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, अब इसमें जो सर्किट है वो आपको जब मिलेगा, ये सर्किट क्या चेक करना है आपको कि मेरे कनेक्शंस टाइट हैं सारे, ये की लगी हो, ये की निकली हो। ठीक है, ये ध्यान देना, ये की निकली हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला इससे कनेक्ट करना। हाँ, अब सर्किट कैसे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड इस की में, और फिर नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, एक ये मेन सर्किट है, मेन सर्किट है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, की, बैटरी। ठीक है, अब और इसके गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड है जिसमें ये लो रेजिस्टेंस एंड की। ठीक है, जब आप इस सेटअप पे आओगे ये की नहीं लगी। ठीक है, इसके बाद आपकी अगर आपने इस पे लगे रीडिंग स्टार्ट कर दी तो फिर गलती करो। ठीक है, ये की निकली होगी। फर्स्ट स्टेप में मुझे नोट करना है डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू सम रेजिस्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई वी आर यूजिंग दिस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, बिकॉज ये थाउजेंड्स का रेंज का है बॉक्स और किसी डिवाइस पे थाउजेंड्स रेंज का इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर करंट की डिफ्लेक्शन देखनी है। वहाँ तो सिर्फ डिफ्लेक्शन देखनी थी, मुझे उसको मेजर नहीं करना, तो देखना था कि डिफ्लेक्ट हो रही है नेट। ठीक है, यहाँ पर मुझे मेजर करना है, तो यानी कि मुझे इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल है उसमें निडल को लेकर आना है। अच्छा, एंड गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, थोड़ा सा भी करंट होता है तो वो डिफ्लेक्ट होगी निडल। तो मुझे इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई देना पड़ेगा इसको इस स्केल में लाने के लिए। अच्छा, ठीक है, मैंने जब 2000 निकाला तब भी वो स्केल से बाहर है। ठीक है, तो मैं जब इसमें से 3000 या फिर 2500 ऐसा कुछ निकालूंगी तब तो वो स्केल में आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें पर्पस है कि मेरा स्केल में आए। अब इसमें जो स्केल है इसको रीड करने के दो तरीके हैं। एक तो जो आपने इसमें लिखे हुए नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50 या तो ऐसे रीड करिए। ठीक है, या फिर इसको इग्नोर करिए और आप नंबर ऑफ डिवीजन्स को काउंट करिए। ठीक है, अब अगर मैं 10, 20, 30, 40 से जाती हूँ सो 10 के बीच में 5 डिवीजन्स हैं। 0 to 10 5 डिवीजन्स मीन्स 1 डिवीजन इज़ 2 यूनिट्स। ठीक है, सो आई प्रेफर बाय दैट, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो बार बार देखने में, मुझे काउंट ना करना पड़े। ठीक है, तो 1 डिवीजन इज़ 2 यूनिट्स। तो जब मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन नोट करूँ, दैट डिफ्लेक्शन शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। मुझे इसमें से ये रेजिस्टेंस निकालना है जिसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर आए, यूनिट जो आए, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि मुझे सेकेंड स्टेप में उसका हाफ करना है। अच्छा, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो हमें सेकेंड स्टेप में हाफ करना है डिफ्लेक्शन को, θ/2 करना है, और वो θ/2 भी मैं स्केल में रीड कर पाऊँ ऐसा होना चाहिए। तो क्योंकि ये इवन नंबर ही दे रहा है तो मुझे सेकेंड स्टेप में भी इवन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 4 का मल्टीपल होगा तो वहाँ 2 का मल्टीपल बन पाएगा हाफ करके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे इतना रेजिस्टेंस निकालना है कि ये 4 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ आ रहा है, बिल्कुल सामने से देखना है, यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से नहीं देखना है, बिल्कुल सामने से देखेंगे। तो अभी ये 2 डिविजन्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, मैं इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ये तो 50 हो गया, ये की लूज है, दिस इज 38, 38 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज 28, 28 इज मल्टीपल ऑफ 4। थोड़ा और फाइन कर देते हैं, एग्जैक्ट लाइन पर आए ऐसे। ठीक है,
तो 28 है ये, ठीक है। 30 से 1 पीछे मतलब 28, 2 यूनिट्स का, ठीक है। 28 हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या रेजिस्टेंस है? 4050, हाँ, ठीक है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 4000, तो 4050 पर मेरे यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रही है 28, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, ये समझ आया? हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, सो दैट मेरा डिफ्लेक्शन स्केल के अंदर है। फिर हमें यहाँ पर 4 का मल्टीपल लेना है, ठीक है। ये की लगी रहेगी, ठीक है। ये मुझे नोट करना है फाइनल कैलकुलेशन के लिए। तो दिस इज़ राइट नाउ 4 वोल्ट, ठीक है। अभी बाद में चेक भी कर लेंगे फाइनल के वाइट मार्क कहाँ लगा हुआ है, 4 है या 6 है, वो अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो 28 से चेंज हो गया क्योंकि नॉब्स थोड़ी लूज थी, तो ये नॉब्स भी चेक करना है। ये सारी टाइट जब तक नहीं होंगी आपकी ट्रू रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो सब टाइट करने के बाद थर्टी 36 इज़ ऑल्सो 4 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो 36 ले लेते हैं, दिस इज 36 राइट ना, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में इस लो रेजिस्टेंस को, जिसको हम शंट कहते हैं, उसको हम लेकर आएंगे। उसके लिए हमें ये की कनेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं निकाला रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने की लगाई तो ये 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अगर 0 हो गया मतलब यहाँ से करंट नहीं जा रहा है। तो करंट कहाँ से जा रहा है? करंट यहाँ आकर सीधा रेजिस्टेंस इससे जा रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है। बिकॉज करंट ऑलवेज चूजेस लो रेजिस्टेंस पाथ। इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा उसे, सब नॉब कनेक्टेड है, तो कॉपर है, ठीक है। सो इट गोज थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स। इस इंस्ट्रूमेंट का कुछ रेजिस्टेंस है जो कि मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसलिए इसको करंट ने इसको अवॉइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज किया। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। एक और क्वेश्चन इसके बाद वाला। अब हमें टास्क क्या है हमारा? इसका रेजिस्टेंस निकालना। हमने कंसेप्ट यूज़ किया कि इस पाथ में जो ये करंट आ रहा है, इसके पाथ को अगर मैं 2 में डिवाइड कर दूँ, 1 और 2, 2 पाथ हैं इस करंट के पास, तो ऐसा कब होगा कि ये करंट हाफ हाफ जाए दोनों पाथ में, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब करंट ऐसे आ रहा हो एक पाथ पर और वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए। जब इन दोनों पाथ का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो मुझे अब इसमें से इतना रेजिस्टेंस निकालना है जो इसकी डिफ्लेक्शन को, जो पहले आ रही थी, उसको हाफ कर दे, ठीक है। मतलब जो करंट इसमें से जा रहा है वही करंट इसमें से जा रहा है। दैट मीन्स जो इसका रेजिस्टेंस है वही इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इतना रेजिस्टेंस कि ये 18 हो जाए। अच्छा, देखो 18 हो गया, 36 से 18, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है 70, 50 + 20 70। दैट मीन्स 70 ओम के आसपास ही इसका रेजिस्टेंस है तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये एक मेरा रफ वैल्यू है, बिकॉज ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दे सकता, ठीक है। उसको और प्रिसाइज करने के लिए अगर आप देखोगे फाइल में तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, R × S अपॉन R - S, ठीक है। तो R × S, R इसकी वैल्यू, R × S अपॉन R - S करेंगे तो प्रिसाइजली इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या करेंगे? इसकी को निकालेंगे, फिर से ये निकालना है, ठीक है। ये की निकालेंगे जब रीडिंग लेनी है उससे करेंगे, हाँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था, मैंने 36 नोट किया, रेजिस्टेंस नोट किया, θ/2 18 मुझे चाहिए, उसके लिए मैंने शंट रेजिस्टेंस नोट किया, ठीक है। S भी आ गया, R भी आ गया। अब मैं गैल्वरी का रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ। सेकेंड रीडिंग के लिए ये की निकालेंगे, एक नई वैल्यू डालेंगे, 4 का मल्टीपल, ठीक है।
वो वाली कीज भी निकली हुई होनी चाहिए कौन सी? जो पहले निकाली थी। वो डिपेंड करता है आपको क्या रेजिस्टेंस चाहिए, अच्छा ठीक है ना। अगर आपको कम करना है तो आप नॉब डाल दो वापस। अच्छा 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 ठीक है, तो अभी ये 28 हो गया। ठीक है। ठीक है, तो अब 28 हुआ, 4 का मल्टीपल है। अब मैं ये एक बार चेक कर चुकी हूँ, ये हाफ दे रहा था। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मैंने गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं करना, नहीं यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस है वही रहेगा। हाँ। तो इसके पाथ में जो भी करंट आएगा वो हमेशा सेम शंट की वैल्यू के लिए हाफ हो जाएगा। हाँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में इसको चेक करना है। हाँ। उसके बाद मैं इसको जैसे ही की लगाऊंगी हाँ। वो हाफ हो जाएगा। बट इसका तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है टू चेंज द करंट विच इज गोइंग इन द पाथ। पहले वाले में तो हमने इसका वो निकाल दिया ना रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस के साथ मैंने बोला ना कि ये तभी हाफ होगा जब दोनों का इक्वल होगा। इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, इन दोनों का। ये तो हमें करंट कितना प्रोवाइड करना है सर्किट में, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। अब उस करंट को हाफ करना है मुझे अगले पाथ में। ठीक है, तो वो अगला पाथ तो मेरा सेम है ना। हाँ वो शंट भी इधर सेम ही है, इधर गैल्वेनोमीटर भी सेम भी है। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं किसी रास्ते पे जा रही हूँ, घर के मेरे 2 रास्ते हैं, अगर दोनों जगह मेरा क्लीन है रास्ता तो मैं कहीं से भी जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, मैं 4 लोग जाएँ, 5 लोग जाएँ, 6 लोग जाएँ, 8 लोग जाएँ, ठीक है ना, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कहाँ से पहुँच जाए। बट एक तरफ अगर सड़क बन रही है और एक तरफ क्लीन है तो वी ऑलवेज गो विद द क्लीनर पार्ट, है ना। बस पहली रीडिंग में इसका रेजिस्टेंस पहले रीडिंग में बस मुझे चेक करना बाकी सब में हाफ कर बस ये चेक करना है, क्रॉस चेक अच्छा कि ये हाफ हो रहा है, फिर निकाल देना है। अगर नहीं हुआ हाफ तो हो गई वो, तो यानी कि फर्स्ट आपने रीडिंग गलत ली है। वो तो चेंज कर ही नहीं रहता वो तो। हाँ, पर अगर नहीं हुआ मतलब फर्स्ट रीडिंग में आपने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है। या तो आपने ये नॉब टाइट नहीं किए थे, ठीक है, या फिर आपने रीडिंग गलत ली देखी थी। ठीक है। ठीक है, तो वो है। तो ये बस याद रखना, ये की निकालनी है। बच्चे ये भूल जाते हैं और फिर इसके साथ थीटा नोट कर लेते हैं, फिर कहते हैं अब मैं हाफ कैसे करूँ। जब आपने इसको लगाकर ही थीटा देख रहे हो, करंट चेंज करो तो वो हाफ ही आ रहा है ना। हाँ इसको जैसे ही हटाओगे तो वो डबल हो जाएगा। डबल हो जाता है। ठीक है तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका सिमिलर है, बैटरी एलिमिनेटर उसमें भी था, इसमें भी है सेम क्वेश्चनिंग। स्टेप डाउन, रेक्टिफायर, रेजिस्टेंस बॉक्स का वर्किंग, डबल हेलिक्स, जितने मैंने नॉब निकाले ऑपोजिट जो है कैंसिल हो जाए। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन जो है, बैक ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो मेरा दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। ओके ठीक है, जितने भी मैंने नॉब निकाले सबके नीचे डिफरेंट कॉइलिंग है। दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो इसलिए सब हम ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये पैरेलल में सर्किट है, इसलिए मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है। गैल्वेनोमीटर अगेन है, तो गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऑल आर सेम। ठीक है, कोई डाउट? नो। इसकी भी 4 रीडिंग्स कहेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हमें यही आर, थीटा, थीटा बाई 2 शंट नोट करना है, जी आर एस अपॉन आर माइनस एस से निकालना है। जो सेकेंड एम है इसका टू फाइंड फिगर ऑफ मेरिट, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईएमएफ जो कनेक्टेड है। ठीक है, करंट जो फर्स्ट स्टेप में था, इसको भूल जाएंगे, जो फर्स्ट स्टेप में करंट था उसके थ्रू हम फिगर ऑफ मेरिट निकाल रहे हैं। तो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होता है आई अपॉन थीटा, सब फाइल में मैंने लिखा हुआ आई अपॉन थीटा। आई क्या होता है, वी अपॉन आर, वी सप्लाइड ईएमएफ, आर सम ऑफ दीज टू। अच्छा, जो पहले वाले में जो निकाला था इसका रेजिस्टेंस और इसको प्लस करना है, जो निकाले हमने किए। यस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जो मैंने जी निकाला उस 4 रीडिंग्स का एवरेज लेंगे। अच्छा, वो हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे और आर उन चारों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर और थीटा आया था वो अलग अलग मैं के की वैल्यू निकालूँगी। फिगर ऑफ मेरिट स्मॉल के, तो स्मॉल के 4 बार निकालना है। आर जो मैंने थीटा और आर फर्स्ट स्टेप पर सब कुछ निकाला था, उन चारों वैल्यू के लिए आर और थीटा लेकर मुझे फिगर ऑफ मेरिट निकालना। आर थीटा चेंज होता जाएगा, जी मेरा एवरेज वैल्यू जाएगा, ईएमएफ मेरा
ये कांस्टेंट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऑफ कर दीजिए।